स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने जिस फंक्शन के बारे में बात किया दैट वाज वन और इंजेक्टिव फंक्शन। उसमें हमने ये बताया था कि कोई भी फंक्शन वन या इंजेक्टिव कब कहा जाता है। कोई भी फंक्शन वन तब होता है जब पहले सेट का यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेकंड सेट में बने, यानी पहले सेट का कोई भी एक से अधिक एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका सेम इमेज सेकंड सेट में बने, तो ऐसे केस में हम फंक्शन को वन या इंजेक्टिव कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि कोई भी फंक्शन यदि वन नहीं होता है तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन कहते हैं। हमने तीन तरीका आप लोग को बताया था कि किस तरीके से किसी भी फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूफ किया जा सकता है। आप लोग को ध्यान होगा, पहला मेथड था एनालिटिकल मेथड, सेकंड था कैलकुलस मेथड और तीसरा था ग्राफिकल मेथड। आज हम सेकंड टाइप की फंक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑन्टो और सर्जेक्शन फंक्शन। हम उस डिस्कशन पे जाएं उससे पहले जरा ध्यान से इन दो फंक्शंस का फिगर को आप लोग देखेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यदि फंक्शन f1 की बात करते हैं तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में हैं, ऑब्वियसली हमारे को डोमेन में x, y, z ये तीन एलिमेंट्स हैं। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यदि हम फंक्शन f2 की बात करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके को डोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि L, M और N, यदि हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यदि एलिमेंट Z की बात करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज Z है, या फिर ये कह लें कि Z जो एलिमेंट जो को डोमेन में लाई करता है इसका प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यदि कभी भी ऐसा हो कि को डोमेन और रेंज सेम हो जाए, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि को डोमेन एंड रेंज दे आर द सेम सेट्स। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि को डोमेन जो कि सेट है L, M, N और Z का, जबकि अगर हम रेंज की बात करेंगे तो देन रेंज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स L, M एंड N ओनली, यानी रेंज और को डोमेन इस केस में इक्वल या सेम नहीं है। और कभी भी यदि ऐसा हो कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन, देन इन दैट केस द फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। यानी इस केस में जब कभी भी को डोमेन और रेंज सेम आए तो ऐसे फंक्शंस को ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। ऑन्टो का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है। और यदि कोई भी फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं दो तरह के फंक्शंस का, ऑन्टो जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्शन और दूसरा है इनटू। कोई भी फंक्शन इन दोनों में से एक और सिर्फ एक तरह का हो सकता है। साइमल्टेनियसली एक ही फंक्शन ऑन्टो एंड इनटू दोनों नहीं होगा, और हर एक फंक्शन या तो ऑन्टो होगा या फिर इनटू होगा। अब ध्यान से देखना है कि कई बार स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर अगर ये फंक्शन ऑन्टो है या सर्जेक्शन है तो इस फंक्शन में और वन में डिफरेंस क्या है। आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि ऑन्टो फंक्शन कैन नॉट बी एक्चुअली कंपेयर्ड विद वन फंक्शन, यानी एक फंक्शन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन्टो और वन दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। यानी अगर कोई फंक्शन वन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑन्टो होगा, और यदि वो ऑन्टो है ये जरूरी नहीं है कि वो वन होगा। अब हम कुछ और फिगर्स आपके सामने लेते हैं। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। कंसीडर दिस फिगर। हम यहां पे ये जो दो सेट्स ले रहे हैं, लेट अस नेम दिस टू सेट्स एज x एंड y। दिस इज सेट x एंड दिस इज सेट y, और एक फंक्शन हम ये मान लेते हैं कि वो x सेट से y सेट तक डिफाइंड है। क्या खास हम देख रहे हैं इस केस में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं क्या ये फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का रेंज लिखते हैं। अगर हम रेंज कहें दैट इज द सेट x, y। यदि हम को डोमेन की बात करेंगे दैट इज ऑल्सो द सेम सेट, यानी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए रेंज और को डोमेन दे आर सेम। और चूंकि रेंज और को डोमेन सेम सेट्स है, इसका मतलब फंक्शन ऑब्वियसली ऑन्टो है, क्योंकि ऑन्टो फंक्शन का डेफिनेशन ही यही होता है कि कोई भी फंक्शन ऑन्टो तब कहा जाता है यदि उसका रेंज और को डोमेन सेम हो, जो कि इस केस में हो रहा है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस फंक्शन को 1 1 कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये फंक्शन ऑन्टो तो है बट इट इज नॉट 1 1, इनफैक्ट इट इज मेनी वन। ये फंक्शन मेनी वन इसलिए है क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डोमेन का एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेजेस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए का जो इमेज है दैट इज एक्स और एलिमेंट बी का भी इमेज एक्स है। तो इसका मतलब एक से अधिक एलिमेंट सेम इमेज को शेयर कर रहा है एंड देयरफॉर दिस इज मेनी वन। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी फंक्शन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन्टो यदि है तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 1 1 भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर एक फंक्शन ऑन्टो है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी मेनी वन। तो हम कुछ टॉपिक्स के बारे में और बात करेंगे कि किस तरह से किसी फंक्शन को ऑन्टो या इनटू प्रूफ करें। उसके पहले ये समझ लें कि कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की यदि हम बात करते हैं, हर एक फंक्शन दो तरह का होगा। यानी व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू डिसाइड और टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फंक्शंस, हर फंक्शन दो तरह का होगा। पहला 1 1 या मेनी वन में से एक तरह का होगा, ऑन्टो या इनटू ये दूसरे इनमें से एक तरह का होगा। हम कुछ फिगर्स आपके सामने रखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अब अगर हमने ये 3-4 एग्जांपल्स लिया, कंसीडर द फर्स्ट वन, this is the second one and this is the third one. We assume that this is function f1. दिस इज फंक्शन f2 और ये है फंक्शन f3। अगर हम पहला एग्जांपल लें, यदि हम फंक्शन f1 की बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फंक्शन, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोई भी फंक्शन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम या तो 1 1 होगा या मेनी वन। तो ऑब्वियसली आप ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। And now we come on to decide the second type of, I mean कि ये फंक्शन ऑन्टो है या इनटू है। ऑन्टो है या इनटू है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन्टो कहेंगे। हम इस केस में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकंड सेट का यानी कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन सेम है, और यदि ऐसा हो रहा है तो 1 1 होने के अलावा ये फंक्शन ऑन्टो ही है। सो दिस फंक्शन इज एक्चुअली इंजेक्टिव आल्सो एंड सर्जेक्टिव आल्सो। अब हम फंक्शन f2 की बात करते हैं। अगर हम फंक्शन f2 की बात करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फंक्शन मेनी वन है, क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेजेस हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि एलिमेंट्स a एंड b बोथ हैव द सेम इमेजेस, फाइन, एंड एट द सेम टाइम इसका जो रेंज है और कोडोमेन दे आर आल्सो सेम। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मेनी वन, एंड देन व्हाट कैन बी सेड, क्या ये ऑन्टो है या इनटू है? ऑब्वियसली ये ऑन्टो है, क्योंकि सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज पहले में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं, दैट मींस वी टॉक और टेक फंक्शन f3। अब इसकी बात अगर हम करें तो ये किस तरह का फंक्शन है, 1 1 या मेनी वन? ऑब्वियसली ये मेनी वन है, क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं क्या ये ऑन्टो है या इनटू है, आप ये कहेंगे कि ये फंक्शन इनटू है, इट इज नॉट ऑन्टो। नॉट ऑन्टो या इनटू, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये फंक्शन इनटू इसलिए है क्योंकि हम ये कहेंगे कि z एक ऐसा एलिमेंट है जो कोडोमेन में लाई कर रहा है, लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि z का कोई प्री इमेज नहीं है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका f इमेज z है। तो क्लियरली ये फंक्शन किस तरह का हो गया, मेनी वन एंड इनटू। तो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल ऐसे तो हमारे पास 4 तरह के फंक्शन है। पहला था 1 1, सेकेंड इज मेनी वन, थर्ड इज ऑन्टो एंड फोर्थ इज इनटू।
लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें, किसी भी फंक्शन को क्लासिफाई करने की बात करेंगे, तो फंक्शन दो ही तरह का होगा, वन वन और मेनी वन में से एक तरह का होगा, एंड ऑनटू एंड इनटू में से एक तरह का होगा। यानी अगर हम किसी भी फंक्शन की बात करेंगे, हर एक फंक्शन इनमें से किसी भी दो तरह का होगा, वन वन एंड ऑनटू, मेनी वन एंड ऑनटू। ओके, एंड दिस आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यू हैव। हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए फिर से हम दो सेट्स ले लें, दिस टाइम वी टेक द टू सेट्स एज ए एंड बी, और एफ एक फंक्शन है जो ए से बी तक डिफाइंड है। हम वापस ये पहचान करते हैं कि ये जो फंक्शन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले ये वन वन है या मेनी वन, ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज वन वन। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये ऑनटू है या इनटू है, तो हम कहेंगे दिस इज ऑनटू। यानी ये फंक्शन किस तरह का हो गया, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। और ये ध्यान रहे कि कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव अगर दोनों होगा, इसी तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन कहते हैं। यानी कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है when it is injective also and surjective also. This is an example or this is the figure that represents a bijection from A to B. अब importantly हम किस तरह से प्रूव करते हैं कि कोई भी फंक्शन ऑनटो है या इनटू है। जब भी हम बात करते हैं ऑनटो या इनटू, इनटू प्रूफ करने के लिए ये ऑब्वियसली सेम मेथड फॉलो करेंगे जो ऑनटो, क्योंकि कोई भी फंक्शन यदि ऑनटो नहीं है, ऑब्वियसली इट बिकम्स इनटू। नाउ लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग रूल फॉर प्रूविंग अ फंक्शन टू बी ऑनटो और इनटू। क्या क्या स्टेप्स है किसी भी क्वेश्चन में ये पता करने के लिए फंक्शन ऑनटो है या इनटू है, हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, let y be equal to f of x। सेकंड स्टेप में convert x in terms of y। थर्ड स्टेप में find out if for all y belonging to codomain the corresponding x belongs to the domain। If so, then f is onto, otherwise into। अब इन स्टेप्स को समझने के लिए हम एक एप्रोप्रिएट एग्जांपल लेते हैं। हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, assume that we have a function f, say for example defined from integers to integers, given by f of x is equal to 2x। हमें यह पता करना है कि ये जो फंक्शन है f, जो सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड है, फंक्शन का डेफिनेशन है f of x is equal to 2x। क्या ये फंक्शन ऑनटू है या इनटू है। यहां पे देखेंगे, पहले समझाने के लिए हम ये दो सेट्स ले लेते हैं। यहां पे अगर हम इस फंक्शन की बात करें, तो इस फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इसके अंदर 0 है, इसके अंदर +1 है, इसके अंदर -1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर -2 है, and so on। The second set, that is codomain, is also set of integers, so this includes the numbers 0, 1, -1, 2, -2 and so on। फंक्शन a से b तक डिफाइंड है। फंक्शन का डेफिनेशन है f of x equals 2x, मतलब 0 का इमेज 2 into 0 that is 0, 1 का इमेज 2, -1 का इमेज -2। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एलिमेंट, अगर हम 1 की बात करते हैं, तो 1 का प्री इमेज क्या होगा। इन अदर लैंग्वेज, इस सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका f इमेज 1 होगा। इसको आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंटीजर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है जिस इंटीजर को डबल करने पर द रिजल्ट इज 1। तो आपका आंसर रहेगा कि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। इन अदर लैंग्वेज, डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका f इमेज 1 है।
या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वन को डोमेन में तो है लेकिन इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ऐसे एक या हो सकता है एक से बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हो को डोमेन में जिसका प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है और इसीलिए फंक्शन ऑनटो नहीं है। इन अदर लैंग्वेज इट इज इनटू। अब इसको वर्किंग के साथ हम दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। सबसे पहला काम लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी यहां स्टार्ट करेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फिर हम क्या करेंगे वो f of x जो दे रखा है वे सब्स्टिट्यूट दैट f of x is given as 2x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कन्वर्ट x in terms of y। दिस फर्दर इंप्लाइज x का जो वैल्यू है y के टर्म्स में दिस बिकम्स y by 2। अब अगर आपसे कहा जाए कि y has always to be taken from this set और इस सेट के एलिमेंट्स को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने करना क्या है, आपने इसके बाद ये करना है we observe that for all y belonging to कोडोमेन, यानी हर एलिमेंट जो कोडोमेन में लाई करता है इसके लिए जो x लाई कर रहा है हम ये देख रहे हैं कि डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि y का वैल्यू हमें y का वैल्यू सेकंड सेट से लेना है, अगर हमने y का वैल्यू 1 ले लिया तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली x का वैल्यू हमारा आ गया दैट इज हाफ which does not belong to the domain of the function। इसका मतलब ये हो गया this implies f is not onto। आप ये लिख सकते हैं that it is not onto या other language आप यूज कर सकते हैं that f is into। saying that the function is not onto or claiming that it is into it is one and the same thing। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मान लिया जाए अगर हम इस एलिमेंट की बात करें 2 की बात करें, अगर हम -2 की बात करें, 0 की बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स का तो प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट करता है नहीं। कोई भी फंक्शन ऑनटो होने का मतलब है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि एक भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कोडोमेन में जिसका प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसा फंक्शन ऑनटो नहीं होगा। यानी कोई भी फंक्शन को ऑनटो या इनटू प्रूफ करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो सेकंड सेट है यानी कोडोमेन में क्या कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वी टेक द सेकंड एग्जांपल। कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f of x is equal to x cube। We have to check the surjection of f, यानी हमें f के बारे में यह पता करना है कि ये ऑनटो है या नहीं है। यहां पे फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड कोडोमेन इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। हम वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टार्ट ऐसे करते हैं लेट f of x is equal y is equal to f of x। दिस इंप्लाइज इसका मतलब ये हो गया कि y हमारा x क्यूब के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज x को हमें y में कन्वर्ट करना है दैट मींस क्यूब रूट ऑफ y दैट इज y रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर हम y का ले लें कोडोमेन से, कोडोमेन इज व्हाट, इट्स द सेट ऑफ रियल नंबर। ये ध्यान रहे कि किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट ऑब्वियसली वो एक रियल नंबर ही देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट का कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली जो x होगा वो एक रियल नंबर होगा, यानी ऑब्वियसली वो डोमेन में लाई करेगा। तो इसके जस्ट बाद आपको लिखना है वी ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल y belonging to codomain of the function we observe that x belongs to the domain of the function and this implies f is onto function। ये सेकंड एग्जांपल था। ऑनटो या इनटू डिसाइड करने के लिए कई बार हम एक दूसरा तरीका भी लगाते हैं। दैट मेथड इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द रेंज। हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में रेंज पता करते हैं और हम ये फिर रेंज को कंपेयर करते हैं कोडोमेन से। जैसे कि डेफिनेशन में ही हमने बताया कि कोई भी फंक्शन ऑनटो तब होता है यदि उसका रेंज और कोडोमेन सेम या इक्वल आ जाए। तो ऐसे केस में अगर फंक्शन का हम रेंज निकालते हैं और अगर हम ये देखते हैं कि रेंज और कोडोमेन सेम है तो हम ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन ऑनटो है। लेकिन यदि वो सेम नहीं है, यानी यदि ऐसा हो रहा हो कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन,
इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में कम से कम भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे केस में हम ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे या कहेंगे इट इज नॉट ऑन टू। नाउ वी टेक द थर्ड एग्जांपल। कंसीडर f of x is equal to signal function of x, and this function, say for example, is defined from real number to real number. हमें पता करना है check the surjection of f. Okay. जैसे कि आप लोगों को पता है सिग्नल फंक्शन x को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सिग्नल फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। सिग्नल फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाता है यदि x का वैल्यू 0 लिया जाए, और सिग्नल फंक्शन का वैल्यू -1 हो जाता है जब कभी भी x का वैल्यू हम 0 से छोटा यानी नेगेटिव लेते हैं। हमने फंक्शन को एज ए मशीन जब डिफाइन किया था जिस वीडियो में, आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि सिग्नल फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है। हमें इस फंक्शन के बारे में इसका सर्जेक्शन डिफाइन करना है या पता करना है कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। सर्जेक्टिव नहीं होने का मतलब है इट इज इनटू। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इजी। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन यदि बात किया जाए कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कोडोमेन क्या दे रखा है? द सेट ऑफ रियल नंबर। जबकि अगर हम बात करें रेंज ऑफ दिस फंक्शन, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अ सेट। यहां पर एक सेट आ जाएगा जिसके अंदर -1, 0 या 1 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि नो मैटर कौन सा एलिमेंट आप लेते हैं, हर केस में उसका जो इमेजेस होगा वो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, जिसे एक फिगर के हेल्प से भी समझाया जा सकता है। हमने जो डोमेन लिया है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, एवरी नंबर्स आर इंक्लूडेड। यानी यहां पे 1, 5, -200, 0, 1/3 एटसेट्रा। यहां पे भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी दिस इंक्लूड्स 1, 0, -1, 5, 2 एटसेट्रा। ये फंक्शन पहले सेट A से लेकर के सेकंड सेट B तक डिफाइंड है, और फंक्शन का डेफिनेशन है f of x is equal to signum x। हमें ये पता करना है ये फंक्शन सर्जेक्शन है या नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 का सिग्नम फंक्शन वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली 1 इज अ नंबर ग्रेटर देन 0, और इसीलिए इसका सिग्नम फंक्शन वैल्यू 1 होगा, यानी 1 का सिग्नम फंक्शन वैल्यू 1 होगा। 5 की बात करें इसका भी सिग्नम फंक्शन वैल्यू 1 होगा। अगर हम 0 की बात करें तो 0 होगा। अगर हम 1/3 की बात करें तो ये भी 1/1 के इक्वल होगा। अगर हम -200 की बात करें तो इसका सिग्नम फंक्शन वैल्यू -1 होगा। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम इन तीनों टर्म्स की बात करें, यानी 1, 0 और -1, अगर कोडोमेन के इन एलिमेंट्स की बात करें हम, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट का जो इमेजेस होगा वो इन तीनों में से ही कोई भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो डोमेन में कोडोमेन में लाइक कर रहा है, इस एलिमेंट का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 belongs to the codomain but it does not have pre-image over here। इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड सेट यानी कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन एलिमेंट्स का प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है ये ऑन्टो नहीं होगा। तो और उसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। कोडोमेन हम देख रहे हैं कि दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज हमारा -1, 0, 1 है। तो दिस इंप्लाइज कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप आप लोग को ये समझ में आता है कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। यदि हम कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब हो गया कि A सेट का हर एक एलिमेंट B में एग्जिस्ट करता है, लेकिन B सेट में कम से कम भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें लाइक नहीं करता है। तो हम कह रहे हैं कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, या रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन f इज नॉट ऑन्टो। आप या तो नॉट ऑन्टो कह सकते हैं, और अदरवाइज यू मे से दैट दिस इज इनटू। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड कंपोजिशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन आप लोग को देंगे। आई होप आप लोग को ये सारा टॉपिक्स जो डिस्कस हो रहा है ये समझ में आ रहा है, और यदि ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।